किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। हेलो व्यूअर्स, मैं आपके साथ ये एम चैनल से एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हूँ। एक साधु जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पे निकले हुए थे, वो एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही इनका रूटीन था। भ्रमण पे निकले हुए थे, जहाँ रुक जाते, शाम में वहाँ प्रवचन देते थे। ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, इन्हें शांत रहना पसंद था। इनका जो शिष्य था, उनको दुनियादारी की बातों में इंटरेस्ट था। वो दूसरों की ज़िंदगी में ताका झांकी करते थे, इंटरेस्ट रखते थे। लोगों से ज़्यादा बात करना उनको पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो किसी की लाइफ में ताका झांकी नहीं करते थे, बस काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक भ्रमण पर निकले हुए थे, एक नदी के किनारे जा रहे थे, तो शिष्य ने देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। चुपचाप महात्मा जी तो निकल गए, शिष्य से ज़्यादा रहा नहीं गया। वो गया दौड़ के उस मछुआरे के पास और अहिंसा का उपदेश देने लगा। अहिंसा नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। मछुआरे ने शुरू में तो नहीं रिएक्ट किया, वो ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वो शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पे ज्ञान दिए ही जा रहा था, तो मछुआरा फिर शुरू हो गया। इससे दोनों में बहस होने लगी कि तुम जाओ, ये मेरा काम है, मेरा काम करने दो और तुम अपने काम से काम रखो। धीरे धीरे बहस बढ़ गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट कर देखा। इनको शिष्य की आदत मालूम थी। वो दौड़ के आए, शिष्य का हाथ पकड़ा और खींच के उसे वहाँ से ले गए। उसको समझाया कि तुम क्यों उलझ रहे हो दूसरों से। शिष्य ने कहा कि देखा नहीं आपने, वो गलत काम कर रहा था, मैं उसको समझा रहा था कि ये नहीं करना चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो गुरु जी ने कहा तुम क्यों इसको समझा रहे हो, क्यों इसके पीछे पड़े थे। तो शिष्य ने बोला मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि इसको कोई दंड तो दे नहीं रहा। तो गुरु जी ने कहा यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देता, दंड वो देगा जिसको दंड देना है। तुम्हें दंड देने की ज़रूरत, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य ने कहा वो क्या दंड देगा। गुरुजी ने कहा समय आने पे पता चल जाएगा, वो अपना फैसला सुना देता है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरुजी को समझाया, वो समझ गया। इस बात को 2 साल बीत गए। फिर दोबारा इसी रास्ते से दोबारा जा रहे थे कि देखा कि वहाँ सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि एक सांप अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चूतियाँ इसे नोच के खा रही हैं। शिष्य ने देखकर ये भी नहीं रहा गया, वो दौड़ कर गया सांप को बचाने के लिए। तो गुरुजी ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला जो हो रहा है वो होने दो। शिष्य ने कहा गजब करते हो, कोई अहिंसा कर रहा है तो रोक रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूँ तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा था वो अपना फैसला खुद सुनाता है, अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें पता है आज से 2 साल पहले यहीं से निकले थे। ये जो सांप है मछुआरा था, मछलियाँ पकड़ रहा था, और ये जो मछलियाँ हैं चूटियाँ बन चुकी हैं। अब मछुआरा इस जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम इसे मत रोको, अगर रोकोगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा और अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये ऊपर वाले का न्याय है। बहुत छोटी सी कहानी का ये अर्थ है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करते जाओगे तो बुरा होता चला जाएगा। याद रखें, आगे पीछे दाएं बाएं देखने की बात नहीं, ऊपर वाले को भी याद से देखने की बात है, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है और जब उसका फैसला आता है तब कोई भी कुछ कर नहीं पाता है। अगर तो इस छोटी सी कहानी से साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।